सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना भाई, इसीलिए तो कहा है। ये तो बड़े कमाल की थेरेपी है, ना कोई दवा ना कोई झंझट। आखिर ये थेरेपी काम कैसे करती है? तो आइए चलते हैं अपने आलिमों के पास, उन्हीं से जानते हैं। योग की बुनियाद 8 खंभों पे टिकी है। 8 नियमों पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला है यम। यम का मतलब है, यम के अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। 3-4 चीज़ों में जैसे यम का मतलब है सत्य बोलना, यम के अंदर आता है। असत्य, किसी का कोई चीज़ मतलब बिना पूछे ना उठाना, वो ब्रह्मचर्य यम में आता है। और यम के अंदर आता है कि आप जो है ध्यान के द्वारा अपनी अच्छी चीज़ों का मतलब स्वाध्याय करना। और इसके बाद नियम के अंदर आता है जो आपके नियम है, सो जाना, शरीर को स्नान से शुद्ध करना। और इसके बाद जो है आसन के अंदर आती हैं क्रियाएं जो आपके शरीर को इतना अच्छे से मतलब खींचेंगी कि आपकी कोई नर्व कहीं अगर प्रेशर में है उसको ठीक कर देंगी, आपके बॉडी को पूरी तरह से संतुलन में ला देंगी। और उसके बाद जब आपकी बॉडी संतुलन में आ जाएगी और आप इस लायक हो जाओगे कि आप एक जगह पे ज़्यादा टाइम बैठ सकें, तो फिर आएगा प्राणायाम। प्राणायाम से आप अपनी सांस को साधोगे कि कैसे सांस आती है और कैसे बाहर जाती है, उसको कहाँ पे रोकना है। सांस के ऊपर कंट्रोल करने के बाद फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है आप अपनी बॉडी के एक एक अंग को देखोगे और उसको देख के उसको ढीला करोगे और अपने अंगों का अंदर से अध्ययन करना, मन के द्वारा अपने एक एक अंग का अध्ययन करना प्रत्याहार के अंदर आएगा। प्रत्याहार के बाद धारणा आएगी। धारणा का मतलब होगा आप किसी भी शरीर के एक पॉइंट पे बैठ के और उस पॉइंट को देखते जाओ और वो धारणा के अंदर आता है। जब आप किसी एक पॉइंट को देख के उस पर ध्यान को लगा दोगे, उसे बोलते हैं ध्यान। ध्यान आप 7वां खंभा है। और जब ध्यान में आप उतर जाओगे और आपको ध्यान में ये पता ना रहे कि आप कहाँ बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, तो वो समाधि की स्थिति होगी। तो आप समाधि में चले जाओगे और आप समाधि में चले जाओगे तो आप भगवान के और अल्लाह के पास चले जाओगे। ये 8 खंभे हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को उस लेवल पे पहुंचा सकते हो, उस जगह पे पहुंचा सकते हो जहां के आगे फिर कुछ नहीं। जो समाधि की स्थिति है वो तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि आपके अंदर ये तीनों कारण विद्यमान है, उपस्थित है। कौन कौन से कारण मौजूद होंगे तो भी आपको समाधि नहीं लगेगी। पहला है आधि, व्याधि और उपाधि। 3 रोग हैं। तीनों से बचेंगे तो समाधि लगेगी। तीनों में से एक रोग भी आपके पास होगा तो जीवन भर आपकी समाधि नहीं लग सकती है। व्याधि का अभिप्राय शारीरिक रोग है। एक से बढ़कर एक रोग खतरनाक रोग है। पहला है शारीरिक रोग अर्थात व्याधि। दूसरा है अधि यानी कि मानसिक रोग, जो मस्तिष्क से विकार आ जाता है और व्यक्ति मस्तिष्क से विकार आकर के फिर शरीर से भी अधमरा सा रहता है। तो हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो, अर्थात हम शारीरिक व्याधि और आदि से दूर होकर के फिर उपाधि से भी बचें। हम शरीर से तो स्वस्थ हैं परंतु मस्तिष्क से बीमार होंगे तो भी हमारी समाधि नहीं लगती। हम शरीर से भी स्वस्थ हैं, हम मस्तिष्क से भी स्वस्थ हैं, परंतु हमें तीसरा जो रोग लग गया उपाधि अर्थात सम्मान का रोग। जिस व्यक्ति को सम्मान की भूख हो जाती है उसको भी समाधि प्राप्त नहीं होती है। तो आधि, व्याधि, उपाधि जहाँ है वहाँ नहीं लगती समाधि। इसलिए समाधिस्थ होने के लिए उस विशेष जो परम सत्ता है उससे पाने के लिए इन 3 रोगों से बचना बहुत जरूरी है।
ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल योगा है, ये है कॉम्बिनेशन एक प्रकार से हठ योग, राजयोग, कुंडलनी योग और हमारे भक्ति योग, हमारे 4 बॉडीज़ को, हमारी जो मेजर जो 4 बॉडीज़ हैं, फिजिकल बॉडी, प्राणा बॉडी, हमारा मेंटल बॉडी, हमारा साइकिक बॉडी, 4 बॉडीज़ को प्योरीफाइड करने का प्रोसेस है। नॉर्मली अदर जो योग होते हैं, हठ योग केवल फिजिकल बॉडी को प्योरीफाइड करता है, राजयोग केवल मेंटल बॉडी को एनलाइटन करता है और भक्ति योग हमारे हार्ट चक्र को भगवान की तरफ खोलता है। आपकी पाचन शक्ति जो मंद हो जाती है, पाचन क्रिया आपकी ठीक नहीं है, आप जो खा रहे होते हैं वो आप पचा नहीं पाते हैं, तो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए विशेषकर होती है आपकी अग्निसार क्रिया, जो कि अग्नि को प्रदीप्त कर देती है। अग्नि उज्जवलित होकर के, प्रदीप्त होकर के जो भी आप खाते हैं वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है, आपका ठीक से जो हाजमा तंदुरुस्त रहता है, हाजमा दुरुस्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति का हाजमा दुरुस्त होता है वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो उसको आप दुरुस्त करने के लिए हाजमे को अपने तो अग्नितिक अग्निसार क्रिया करते हैं। अग्निसार क्रिया करने से यहाँ तक कि 1 घंटे के बाद ही व्यक्ति को भूख लग जाती है, भूख का एहसास हो जाता है उसको। तो अग्निमंद नहीं होती, अग्निमंद कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग हैं आपके, वो सारे निर्मूल नष्ट हो जाते हैं, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसमें आपने पेट को ऐसे घूमते हुए देखा है, एक बार दाहिनी ओर पेट को निकले देखा है, फिर बाईं ओर निकले पेट को देखा है, तो इसको हम बोलते हैं योग की भाषा में न्योली क्रिया। न्योली क्रिया विशेषकर जो है वो शोधनी क्रिया है, अर्थात मूर्धन्य क्रिया है, जो कि मूल क्रिया है। विशेषकर ये न्योली क्रिया जो आपकी आंतें हैं, इंटेस्टाइन जिनको आप कहते हैं, उनकी विशेषकर एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छी भूख आपको लगती है और साथ ही पेट के तमाम रोगों को दूर करने में न्योली क्रिया विशेष लाभदायक है। और ये दंड धोती आपने देखी है, जिसको इतना बड़ा पाइप लेकर के हमने मुंह के अंदर डाला है, पहले कुछ पानी पिया है और वो जब डाला अंदर तो वो जो पानी पहले पिया गया था वो सारा का सारा पानी उस पाइप के माध्यम से बाहर चला जाता है। आप थोड़ा सा हवा अंदर भर लेते हैं तो पानी प्रेशर के साथ बाहर आता है। उससे फ़ायदा क्या होएगा आपको, विशेषकर जब पानी आपने पिया था, यदि आप कुछ घुलनशील पदार्थ डाल के पिएंगे तो जो श्लेष्मा है अंदर आपके, जो कफ जैसे जम जाता है, जिससे कि वात के रोग होते हैं, कफ के रोग होते हैं, खांसी जो आपको अधिक होती है, बलगम होता है, अस्थमा, श्वास का रोग हो जाता है, तो श्वास के रोग को दूर करने के लिए जिनको दौरे की शिकायत हो जाती है, उनके लिए ये क्रिया जो अभी आपने देखी है, दंड धोती, जो पाइप को डाल के पानी को बाहर निकाल रहे थे, तो जो श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ जो इस प्रकार का वो सारा घुल करके पानी के द्वारा सारा बाहर आ जाता है और आपका जो आमाशय है वो परिशुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के पश्चात उसमें कोई विकार नहीं रहता, कोई रोग नहीं रहता और आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। श्वास का रोग कभी नहीं होता। ये क्रिया करने वाले को कभी भी अस्थमा का रोग तो होता ही नहीं। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video and press the bell icon for more updates.